हेलो एवरीवन। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत ने एक बार फिर से राजनीति को एक नई दिशा दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जीत क्यों हुई और इसके क्या मायने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि एनडीए के सबसे बड़े 5 कारण क्या है इसकी जीत के। ठीक है, उसके पीछे यानी कि वजह क्या है जिसकी वजह से जो एनडीए उसने फिर से ये बाजी मारी है। सबसे पहले आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं, बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव, एनडीए ट्रैशेस महागठबंधन, ऑल आई नाउ ऑन तेजस्वी होम टर्फ। इसके साथ ही आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख सकते हैं कि एनडीए जो है उन्होंने इसमें बहुत बड़ी जीत हासिल की है बिहार चुनाव में। तो देखिए 2025 के जो विधानसभा बिहार में चुनाव हुए उसमें एनडीए यानी कि बीजेपी उसके साथ ही जेडीयू इन दोनों ने मिलकर जीत हासिल की है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। मोदी और नीतीश की जोड़ी रही है यहाँ पर केंद्र और राज्य नेतृत्व में। इसी वजह से मीडिया ने ये हेडलाइन दी है, मोदी निश्चित मैजिक रिटर्न्स, यानी कि यहाँ एक स्लोगन बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। यहाँ आप पर पूरा एक आंकड़ा देख सकते हैं। बीजेपी को जो 2025 में 95 सीट्स मिली है, जेडीयू को 82 मिली है। इसके साथ ही आरजेडी को 25, कांग्रेस को 3 और उसके साथ ही अदर पार्टीज को 38। ठीक है, तो यहाँ पर 2020 से आप देख सकते हैं 2020 के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा सीटें इनको मिल चुकी हैं बीजेपी और जेडीयू को। ठीक है, चेंज कितना हुआ है, +21 सीट्स जो है बीजेपी को इस बार ज्यादा मिली है। इसके साथ ही जेडीयू को 39 सीट्स ज्यादा मिली है 2020 के मुकाबले। अब देखिए ये जो बिहार में विधानसभा में जो चुनाव हुए टोटल 243 सीट्स थी। इसमें सरकार बनाने के लिए 122 सीट्स की जरूरत थी। जो मुख्य मुकाबला रहा है वो बीजेपी का, इसके साथ ही जेडीयू और अन्य जो पार्टीज है इन तीनों का मतलब मुकाबला रहा था। अब देखिए महागठबंधन किस किस का था, जो आरजेडी और कांग्रेस का एक महागठबंधन था, लेकिन महागठबंधन की टीम जो मतलब कि ये जो पार्टी इस बार नहीं जीत पाई है। इसके साथ ही अब देखिए एनडीए की बड़ी जीत पर क्या हुआ, 200 सीटें से ज्यादा उनको 200 से ज्यादा सीट्स मिली है एनडीए को। भारी लोगों ने उनको वोट्स दी है, बहुत सारा। गठबंधन बहुत ही ज्यादा पीछे रह गया था, महागठबंधन जो था। बीजेपी ने अपने दम पर सबसे ज्यादा सीटें जीती है। दोनों पार्टियों की जो संयुक्त रणनीति है वो बिल्कुल सफल रह चुकी है। इसके साथ ही प्रचार में जो प्रधानमंत्री मोदी उनकी भूमिका बढ़ी रही है। महिलाओं, युवाओं, ओबीसी, ईबीसी वोटर्स में मजबूत पकड़ रही उनकी। उम्मीदवारों का चयन पहले से बेहतर हुआ है। महागठबंधन की रणनीति कमजोर पड़ चुकी है। अब देखिए इसके पीछे बड़े कारण क्या है। बिहार चुनाव में जो मोदी फैक्टर है, मोदी फैक्टर वो हमेशा से ही काफी निर्णायक रहा है। प्रधानमंत्री की आप कह लीजिए लोकप्रियता या फिर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे कि उज्ज्वला योजना, इसके साथ ही जो पीएम आवास योजना है, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, इन सबका असर ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों पर देखने को मिला है। लोगों ने कहा है कि केंद्र और राज्य एक ही दिशा में चलेंगे तो विकास संभव होगा और तेजी से जो है बिहार का विकास भी हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें इनका रीजन क्या रहा है, सबसे पहले रीजन क्या रहा है कि बिहार के जो मतदाता है उन्होंने इस बार स्पष्ट कह दिया कि राज्य को राजनीतिक स्थिरता चाहिए। यानी कि बिहार हम देख सकते हैं काफी ज्यादा पिछड़ा राज्य रहा है। यानी कि अगर हम इतिहास से बात करें तो प्राचीन काल से बिहार बहुत ही ज्यादा जो मगध वाला क्षेत्र था, मगध का क्षेत्र था, तो बहुत ही ज्यादा समृद्ध था। लेकिन उसके बाद जैसे आजादी मिली भारत को, उसके बाद बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब होती चलेगी बिहार की। और आज भी हम देख सकते हैं बहुत ही बुरी सिचुएशन में बिहार है। लेकिन जो अभी चुनावी वादे किए गए अगर उनको सही ढंग से पूरा किया जाता है तो हो सकता है बिहार जो हमारे बहुत अच्छे और समृद्ध राज्यों में से एक बने। जो राज्य है उसको राजनीतिक स्थिरता मिलनी चाहिए, लोगों का ये कहना है। लंबे समय से जो गठबंधन चल रहे हैं उनके बदलने, टूटने और जोड़ने से जनता जो है बिल्कुल थक चुकी है। यानी कि हम देखते हैं वहां पर एक तरह से जंगल राज बना हुआ था बिहार में। मतलब बहुत सारे महागठबंधन बनते गए, फिर टूटते चले गए, फिर उनका बदलाव होता चला गया। तो इसका प्रभाव आम जनता मतलब बिल्कुल साफ साफ देख सकती थी। एनडीए ने स्थिर सरकार का नैरेटिव लगातार मजबूत किया है और मतदाताओं की वही ज्यादा विश्वसनीय लगा। इसी वजह से लोगों ने उनको वोट डाली है। इसके बाद हम देखते हैं बिहार की जो राजनीति उसमें हमेशा से ही जातिकरण की भूमिका हमें देखने को मिली है। यानी कि लोग वहां पर काफी ज्यादा जाति के आधार पर जाने जाते हैं। तो इस बार एनडीए ने ईबीसी, इसके साथ ही महादलित, ओबीसी
इन सभी जितने भी समुदाय हैं इनमें उनकी पकड़ काफी मजबूत रही है। महागठबंधन की तरफ से एक संयुक्त जातीय संदेश नहीं बन पाया है, जबकि एनडीए ने सूक्ष्म सामाजिक समीकरणों को टारगेट करके एक तरह से सफल रणनीति बनाई है, जिसके कारण एनडीए की जीत पक्की हुई है। इसके बाद चौथा रीजन अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो महागठबंधन है उसकी अंदरूनी कमजोरी, यानी कि महागठबंधन का हार के कारण हम मान सकते हैं कि सीटों का बंटवारा बहुत गलत तरीके से किया गया, लोगों में स्थानीय असंतोष रहा, इसका लाभ नहीं उठा पाए। आरजेडी की परंपरागत वोट बैंक में कमी रही है, कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन देखा गया। इस बार प्रचार में स्पष्ट संकेत की कमी भी रही है। एनडीए की तुलना में काम संगठनात्मक जो है शक्ति रही है, यानी कि कम रही है, नेतृत्व स्पष्ट नहीं हो पाया। इसी मुकाबले एनडीए का कैंपेन जो है वो काफी कुशल माना जा रहा है, उसके साथ ही संगठित और उसके साथ ही स्पष्ट नैरेटिव वाला दिखा है, जिसके कारण जनता में मन में भरोसा बढ़ा और लोगों ने एनडीए को वोट्स दी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम पांचवें कारण को समझने की कोशिश करें तो विकास, इसके साथ ही जो विकास के वादे किए गए हैं, सड़क जो है सड़कों का, उसके साथ ही बुनियादी ढांचा, कानूनी व्यवस्था, उसके साथ ही जो मुफ्त बिजली का भी एक वादा किया गया है सभी लोगों के लिए। तो बिहार के मतदाताओं ने बिजली, सड़क, अपराध नियंत्रण, रोजगार, ये सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं जिस पर बातचीत की गई है एनडीए के द्वारा। एनडीए ने कहा कि विकास जो है जारी रहेगा बिल्कुल, और लोकल स्तर पर भी, यानी कि लोकल लेवल पर भी एनडीए ने उम्मीदवारों के जो ग्राउंड कनेक्ट है, बुनियादी सुविधा है, उसके वादे पर लोगों को भरोसा दिलाया है। हालांकि अब आने वाले समय में देखेंगे कि ये वादे कितने ज्यादा निर्णायक साबित रहते हैं। केंद्र राज्य समन्वय की उम्मीद लगाई जा रही है। गरीब कल्याण योजना का सबसे बड़ा असर रहा है, क्योंकि ज्यादा गरीबी हमें बिहार में देखने को मिलती है। महिलाओं की सुरक्षा, इसके साथ ही शिक्षा रणनीति में भी बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं। सड़कें, बिजली, स्कूलों में सुधार करने की बात कही गई है। जातीय समीकरणों का संतुलन, यानी कि अब जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी शोषण नहीं होगा, ऐसे वादे किए गए हैं चुनावी कैंपेन के दौरान। इसके बाद अगर हम देखें तो मोदी और जो नीतीश मैजिक, यानी कि इन दोनों को ऐसा क्यों बोला जाता है, तो दोनों की छवि एक मजबूत केंद्र नेतृत्व और अनुभवी राज्य नेतृत्व दोनों के रूप में दिखाई देती है। दोनों का संयुक्त प्रचार रहा है इस चुनाव में। एनडीए की जो मजबूत संगठनात्मक मशीनरी काम कर रही है। चुनाव से पहले छोटे मुद्दों को इन्होंने जल्दी सुलझाने की कोशिश भी की है और कुछ मुद्दों को इन्होंने सुलझाया भी है। चुनाव क्षेत्रीय राष्ट्रीय भावनाओं का एक तरह से मिश्रण रहा है। इस परिणाम का राजनीतिक महत्व क्या रहेगा? बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि पहले हम देखते हैं कि वहां पर महागठबंधन की सरकार बनती है, जिसकी वजह से वहां पर विकास के कार्यों में काफी ज्यादा रुकावट देखने को मिलती है। आरजेडी की पकड़ कमजोर हुई है, बीजेपी की पकड़ मजबूत हो चुकी है। एनडीए सरकार ने स्थिरता के साथ बनेगी ऐसा कहा है। आगे की नीतियां क्या रहेंगी? केंद्र और राज्य दोनों तालमेल मिलाकर, यानी कि तालमेल आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर ही आगे जो है विकास का रास्ता चुनेंगे। राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की स्थिति मजबूत होने का और ज्यादा संकेत दिख रहा है। इसके बाद बिहार की जो भविष्य की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है एनडीए की जीत से? बीजेपी का रोल बढ़ेगा, सरकार में भागीदारी बढ़ सकती है। जेडीयू को अपनी पुरानी नीतियों को और मजबूत करना होगा। विपक्ष को नेतृत्व और राजनीति बदलनी पड़ सकती है। युवाओं, महिलाओं के लिए नई योजनाएं और ज्यादा आने की संभावना है। जैसे कि अभी ये भी वादे किए गए कि हर घर में एक नौकरी, यानी कि एक सरकारी नौकरी जरूर दी जाएगी। ये बीजेपी का वादा था, लेकिन अब देखेंगे आने वाले समय पर, और महिलाओं के लिए बहुत सारी जो है नीतियां, पॉलिसीज शुरू की जा रही हैं। इसके साथ ही विकास कार्यों की गति बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। अब देखिए इस चुनाव से क्या निष्कर्ष क्या निकलता है। तो बिहार इलेक्शन 2025 जो है राजनीतिक रूप से एक निर्णायक चुनाव साबित हुआ है। जनता के विकास, इसके साथ ही स्थिरता, नेतृत्व पर भरोसा दिखाया गया है। ये परिणाम जो आने वाले समय पर बिहार की राजनीति का रास्ता तय करेंगे कि आने वाले समय पर बिहार में किस प्रकार का पॉलिटिक्स चलने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद ही अब देखिए इसके साथ ही अगर हम देखें तो एनडीए की जीत ने ये चीज साफ कर दी है कि बिहार के जो एक तरह से वोटर है अब क्या चाहते हैं? स्थिरता चाहते हैं अपने क्षेत्र में, नेतृत्व की स्पष्टता चाहते हैं, उसके साथ ही विकास की राह पर चलना चाहते हैं। अब देखना होगा कि ये जो नई सरकार है उन वादों पर कितना खरा उतरती है। मान लीजिए अगर ऐसा होता है, यानी कि ये जितने भी वादे किए गए हैं ये सब सही तरीके से इनको पूरा किया जाए और लोग खुश होते हैं,
तो पूरे राष्ट्र में ही यानी कि पूरे भारत में ही जो एनडीए या फिर हम बीजेपी की बात करते हैं उसकी जो स्थिरता है यानी कि उसकी मजबूती और ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो एनडीए के द्वारा जितने भी पॉलिसीज के वादे किए गए, जितने भी विकास की बातें कही गई हैं, क्या वो पूरी की जाएंगी या फिर ये सिर्फ एक चुनाव जीतने का एक कारण था कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए ऐसे लोगों से वादे किए? आप अपने विचार जो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इस चुनाव के रिजल्ट से क्या आप कैसे मतलब आप कैसे सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि बिहार जो है वो अब आने वाले समय पर किस तरह से विकास कर सकता है, किस तरह से पूरे राष्ट्र में एक समृद्ध एक तरह से राज्य बन सकता है? तो दोस्तों ये था हमारा जो भी बिहार इलेक्शन के बारे में जो भी हमने एनालाइज किया। बाकी आने वाले समय पर देखेंगे कि ये जो जितने भी प्रॉमिस किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जितनी भी पार्टीज के द्वारा, वो इसको कितना निभाते हैं कितना नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट के टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।